पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के यूजी 4 ईयर सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट में बहुत सारे छात्रों में ऐसा देखा गया है कि उनका एब्सेंट लगा दिया गया है, जबकि वो अपना एग्जामिनेशन जाकर दिए हैं। चाहे वो थ्योरी का पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का पेपर हो, चाहे वो आप कॉलेज में जो अपना मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए हो उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एब्सेंट अगर आपके एग्जामिनेशन के एब्सेंट रिजल्ट में लगा दिया गया है तो आप उसको कैसे सुधार करवा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का नोटिस, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि यूजी रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 2023-27 के छात्र हैं, जो कि यहाँ पर 2023-27 के छात्र हैं, उपरोक्त कोर्स के परीक्षा पत्र से संबंधित छात्र एवं छात्राओं का ग्रीवियांस यानी आपकी प्रॉब्लम जो है वो प्राप्त करने के संबंधित पत्र नियंत्रक के अनुसार दिनांक 29/1/2024 के द्वारा आपको भेजा गया है। उक्त विषय के संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा पर संबंधी जो भी ग्रीवियांस का आवेदन महाविद्यालय को प्राप्त करना है तथा प्राप्त आवेदन प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर आवेदन का विस्तृत विवरण प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप कर संचिका में विश्वविद्यालय को भेजना है। ये काम जो है वो आपके कॉलेज का है, यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका है। अब उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि थ्योरी यानी आपके थ्योरी पेपर में अगर एब्सेंट लगा दिया गया है, रिजल्ट में अगर थ्योरी पेपर में आपका एब्सेंट शो हो रहा है पर उस विषय का आंसर बुक नंबर के साथ आवेदन छात्रों से प्राप्त करें। यानी जो भी आंसर बुक लिखा जाता है आपके एडमिट कार्ड पर, जिसको आपको लिखना अनिवार्य होता है ताकि इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो तो आप वहीं से डायरेक्ट अपना फॉर्म अपना कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। वैसे छात्र जिनका एब्सेंट पेपर का आंसर बुक नंबर नहीं है, यानी आपने अगर नहीं लिखा गलती से, तो अपने परीक्षा केंद्र से जाकर जहां आपने एग्जामिनेशन दिया था वहां जाकर मेमो की एक कॉपी ले लीजिए, केंद्र शिक्षक से अभिप्रमाणित करवा लीजिए, मतलब उस पर साइन और मुहर करवा लीजिए और उसके बाद ग्रीवियांस के साथ छात्रों से प्राप्त करें। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे तो ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जानकारी जो है वो कॉलेज वालों के लिए ही भेजा गया है। अल्टरनेटली आप अगर जाकर वहां पर कंप्लेन करते हैं तो आपका सुधार हो सकता है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर अगली बार आपको एग्जामिनेशन उस पेपर का देना होगा। तत्पश्चात छात्र का ग्रीवांस संबंधी आवेदन महाविद्यालय से प्रधानाचार्य से अग्रसित कर और उसे निजी दूत के द्वारा विश्वविद्यालय को भेज दें। यानी जो भी वहां पर होंगे वो आपके एप्लीकेशन को जो है यूनिवर्सिटी में पहुंचा देंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज जाइए और कॉलेज से ही आपका ये सुधार हो सकता है। प्रैक्टिकल से संबंधित अगर आपका किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो गई हो तो प्रायोगिक परीक्षा का अंक आपके द्वारा ऑनलाइन मोड में भेजे गए हैं, लेकिन रिजल्ट में अनुपस्थित शो करने की स्थिति में आपके द्वारा पीपीयू के पोर्टल पर जो प्रैक्टिकल मार्क्स भेजा गया उस मार्क्स फोलियो की छाया प्रति प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करते हुए भेजें। यानी आपको अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, साथ ही एप्लीकेशन के साथ और क्या क्या आपको लिखना होगा जो भी हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन के साथ जो आपका एब्सेंट शो कर रहा है उसका रिजल्ट का एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी लगाना होगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगा सकते हैं और ये 3 चीज लगाकर आपको जो है अपने कॉलेज में देना होगा। वहीं पर यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोग परीक्षा का अंक ऑनलाइन मोड में नहीं भेजने की स्थिति में क्या हो सकता है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉलेज वालों के लिए है। कॉलेज अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत करती है तो ये सुधार जो है वो रिजल्ट पब्लिकेशन के 45 दिनों के भीतर ही लिया जाएगा। यानी 45 दिन के बाद कोई भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन वहां पर नहीं लिया जाएगा, नहीं किसी तरह का सुधार किया जाएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दिया गया है परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, मनोज कुमार के द्वारा। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना एप्लीकेशन देकर आप अपना सुधार करवा लेंगे, जिनका भी गड़बड़ी रिजल्ट में हुआ है यानी जिनका भी एब्सेंट शो कर रहा है। इससे संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।